रिच डैड और पुअर डैड कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप एक बार जरूर कहेंगे कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं पढ़ा। इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के पर्सनल जीवन पर आधारित है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड और पुअर डैड में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाया गया है। यह दुनिया की सबसे चर्चित किताब है। दुनिया भर में रिच डैड पुअर डैड की 46 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए किताब और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि स्कूल या कॉलेज के दिनों में हमें केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है और हमें बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह किताब पैसों को लेकर आपका नजरिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे डेवलप करें और इसके बाद किस तरह से अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। रॉबर्ट ने इस किताब में लिखा है कि कुछ ऐसा करो कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली बुक समरी आपको टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि एक आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक पीएचडी होल्डर और टीचर थे, जबकि उनके दूसरे डैडी, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, कभी वे 8वीं भी पास नहीं कर पाए थे। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी में कड़ी मेहनत की, दोनों ने काफी पैसा कमाया, लेकिन एक जिंदगी की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे और वही दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को अपनी फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास है। अब आप ही सोच कर देखिए, अगर आप किसी ऐसे आदमी की सलाह मानते हैं जो एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है और उनकी सलाह की कीमत भी उतनी ही होगी। इसके विपरीत अगर आप ऐसे व्यक्ति की सलाह ले जो महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसकी सलाह भी उतनी ही कीमती होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुश नसीब था कि मेरे 2 डैडी थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैड कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वही रिच डैड कहते हैं, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वही रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह एक वाक्य कथन है। दूसरा प्रश्न है, एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते हैं, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वही अमीर डैडी नसीहत देते हैं, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते हैं, मैं इसीलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों का पालन करना पड़ता है। वही अमीर डैडी कहते हैं, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते हैं, चाहे पैसों का मामला हो वह सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वही अमीर डैडी कहते हैं, जोखिम को संभालना सीखो। जब रॉबर्ट टी कियोसाकी 9 वर्ष के थे
तब उन्होंने फैसला किया कि वे अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे जिनकी बदौलत वो अमीर बन गए। रॉबर्ट को बहुत ही नन्ही उम्र में समझ आ गया कि मुझे पैसा कमाना है तो माइक के डैडी यानी कि रिच डैड के बताए गए मार्ग पर चलना होगा। रिच डैड हमेशा कहते थे कि पॉजिटिव सोच रखो, तुम ये मत सोचो कि ये चीज महंगी है इसलिए मैं उसे नहीं खरीद सकता, किंतु तुम सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ये चीजें खरीद सकूं। प्रॉब्लम के बारे में दोनों डैडी की सोच अलग थी। रिच डैडी कहते थे कि पैसे की कमी ही सारी मुसीबत की जड़ है, जबकि पुअर डैड कहते हैं कि पैसे का लालच ही सारी मुसीबत की जड़ है। इस किताब से हमें क्या इम्पोर्टेंट सीखनी चाहिए। पहली सीख, आप कितना पैसा कमाते हो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, किंतु इम्पोर्टेंट तो यह है कि आप अपने लिए पैसा बचाते हो, सेव कैसे करते हो। जिन लोगों को पैसे का ज्ञान नहीं है, अगर उसे पैसा मिल जाए तो भी उसके पास नहीं टिकेगा। हम कई बार सुनते हैं कि कोई व्यक्ति की 50 लाख की लॉटरी लग गई, फिर भी 4 या 5 साल के भीतर उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि उसे पैसे का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरी सीख, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और लायबिलिटी कम करनी होगी। अगर मैं आसान शब्दों में एक्सचेंज करूँ तो एसेट वो चीज़ है जो बाहर से आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब में रखा पैसा बाहर निकालती है। गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए रहता है कि वो एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं समझ पाता। सीख नंबर 3, अगर आप स्टॉक, बॉन्ड और बिजनेस खरीदते हैं तो आपके लिए एसेट है, क्योंकि ये सभी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है। जब आप कार, होम और क्रेडिट कार्ड से कोई चीजें खरीद दो तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि इससे आपकी जेब से पैसा निकल जाता है। सीख नंबर 4, बदलते युग के हिसाब से बातचीत की कला एवं सेल्फ और मार्केटिंग की कला हर किसी को सीखनी चाहिए। सीख नंबर 5, रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे पहले खुद को पे करो, बाकी में जो पैसा बच जाता है उससे औरों को पे कर दो। पैसे का यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारी पहली सैलरी आती है तो सबसे पहला काम उसमें से कुछ रकम अपने लिए बचत कर ले। अमीर होने का सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टमेंट करना, जबकि गरीब लोग फालतू की चीजें खरीद कर अपना पैसा बर्बाद कर देती है, जैसे कि जरूरत न होने पर भी महंगे कपड़े, स्मार्टफोन, जूता खरीद कर अपने पैसों को बर्बाद कर देना सिर्फ दिखावे के लिए। सीख नंबर 6, जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, हमेशा नए आइडिया की खोज में रहे, किताबें पढ़कर, सेमिनार में जाकर कुछ नया सीखते रहे, क्योंकि आपकी यह सोच एक दिन आपको अमीर बनाएगी। सीख नंबर 7, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते पर पैसे को खुद के लिए काम पर लगाते हैं। कोई व्यक्ति 50 लाख के शेयर खरीदता है तो एक साल में उसको 1 करोड़ होने की चांस भी रहती है और डिविडेंड्स मिलता है। और दूसरा लाभ, इस तरह हमेशा अमीर अपने पैसे से काम कराते हैं। उस पैसे का जो इंटरेस्ट आएगा उसे भी अमीर लोग सेविंग करके उसे भी काम पर लगा देंगे। इस तरह अमीर लोग प्रतिदिन और भी ज्यादा अमीर हो